जय जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, आप सभी का भक्ति राम ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। अस्थायी रूप से मंत्र का जाप कहाँ किया जा सकता है और यह कौन सा मंत्र है? चलते समय मंत्रोच्चारण किया जा सकता है। साथ ही आप चलते चलते मंत्रोच्चार की माला बनवाते हैं। यह मुझे बताता है या नहीं, हम आज की पीढ़ी में सामना कर रहे हैं कि चलते समय मंत्र का जाप किया जा सकता है या नहीं। किया जा सकता है तो किस मंत्र का जाप किया जा सकता है और किसी का जाप नहीं किया जा सकता। साथ ही कुछ हफ्तों में आपको बताने जा रहा हूं कि नियम क्या हैं। इसलिए अधिमानतः इस समय ध्यान न करें ताकि आप इस विषय में एक बात को बहुत करीब से समझ सकें। चलते समय मंत्र का जाप किया जा सकता है। चलते समय जिन मंत्रों का जाप किया जा सकता है वे अलग अलग मंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मंत्र का जाप करने पर आपको विचार करना चाहिए। कुछ मंत्र हैं जो विशेष मंत्र होते हैं जिनका यदि आप चलते समय जाप करते हैं तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वहीं आपकी साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी पूजा का प्रबंध कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गुरुमंत्र एक मंत्र है जो मुझे गुरु द्वारा प्रदान किया गया होगा। एक मंत्र जिसमें शुरू से ही चेतना हो, केवल थोड़े से जप से ही वह मंत्र सिद्ध होता है और उसके साथ काम करना पड़ता है। गुरुमंत्र महत्व का है जिसका असर आपको सिर्फ 3 दिन में दिखने लगता है। अपने इच्छित ईश्वर को देखना, शब्दों के माध्यम से अपने इच्छित ईश्वर को देखना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, आगे होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले से जानने के लिए अपने काम का वर्णन करना एक प्रभावशाली परिणाम है। वे आपको गुरुमंत्र लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गुरुमंत्र कह रहा है कि जो मुझे गुरुवार को ही मिल जाता है। उसी समय हम क्या कह सकते हैं? अर्थ लेने के बाद कहा जाता है कि हमारी समस्या क्या है, जाग रही है। किसी जप से ही उस मंत्र को जगाया जा सकता है। तो गुरुमंत्र में ऐसा क्या है कि शुरुआत में आप कुछ दिनों के लिए गुरुमंत्र यानी 11 दिन, जब आप एक दूसरे के दिनों के लिए 21 दिन बैठकर जप करते हैं तो यह पूरी तरह से जागृत हो जाता है। जागरण के बाद आप उस मंत्र से कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। वहीं उस मंत्र का प्रभाव आपके सकारात्मक विकास के लिए ऊर्जा का उपयोग करना है। यानी आपके आसपास का सकारात्मक बल इतना मजबूत था कि कोई भी नकारात्मक बल आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर कहीं भी जाओगे तो चलेगा, तो आप अपने काम की तलाश में रहेंगे। शहर में आप अमीर होंगे। यदि आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो आप किसी भी तकनीकी या नकारात्मक बल से प्रभावित नहीं होंगे। अगर कोई आप पर तकनीकी प्रयोग करना चाहता है तो वह भी विफल हो जाएगा। फिर भी जब गुरु मंत्र का जाप 11 दिन, एक दिन 41 दिन तक लगातार किया जाता है, तब इसका जाप लगातार किया जा सकता है। लेकिन उस मंत्र की मानसिक बीमारी पैदा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं। यदि आप जप कर रहे हैं या फिर पाठक जप करता है तो मैं उस मंत्र का मासिक जाप करना चाहता हूं, अर्थात गुरु मंत्र का निर्णय करती है। अब समझ में आ गया होगा कि आपको कितने दिनों तक उठकर इस गुरु मंत्र का जाप करना है और फिर चलते चलते उस गुरु मंत्र का मासिक जाप करना है। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया 3 तरह की होती है। उसमें प्रतिदिन पत्रिका मन में की जाती है। उपाय वह है जो हमारे होठों पर महारूप में किया जाता है। कहते हैं कि इस संसार में जो जप रहे हो उसकी आवाज बाहर नहीं सुनाई देती, अर्थात यह जप हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता है। वहीं जो आवाज बनती है वह जोर जोर से बोलने से बनती है। जो इसे दोष देता है वह अन्य लोगों से मिलने जाता है, जबकि 3 प्रकार के भोजन रहते हैं। मन किस काम का और पाठक सबसे पास बैठा है। मानसिक बीमारी, लेकिन मासिक धर्म की अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको बीजेपी का सहारा लेना होगा। उस मंत्र को कल समझना होगा कि आप वाचिक जप गुरु मंत्र का जाप करें। फिर तुम्हें उपदेश देना होगा। मैंने वचिक का जाप किया।
उसके बाद आप धीरे धीरे अपने होठों पर एक समानता का जाप करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपका संघर्ष शुरू होता है, लगभग 6 महीने के बाद, यानी वाचिक जप मैंने आधे महीने के लिए किया था, यदि आप इसका सामना करते हैं। फिर एक है कि आप उस पत्रिका को जमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी आप अपने दिल में मंत्र करने लगते हैं। जब आप बुरा न माने। फिर यदि आप बैठे हैं और चलते समय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जब कोई अवस्था आती है तो जो मंत्र है वह आपके मन में संरक्षित होने लगता है। और जब हमारे मन में यह चलता रहता है, उस अवस्था में हमारे हिंदू शास्त्रों में अजप जाप बोली जाती है। अजपा जप एक ऐसा त्योहार है कि जब आप मानसिक रूप से यातना देने लगते हैं, जब आप इसे अपने मन के करीब लाने लगते हैं, तो आप उस मन को अवशोषित कर लेते हैं और उस मन में विलीन हो जाते हैं। देख रहे हैं, एक छोटी सी पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि राम नाम जप करेगा। मैं अपना गुस्सा व्यक्त करता हूं कि मैं करूंगा और मैं करता हूं। आराम का मतलब है आपका मंत्र जारी है। यह दुनिया बनाता है और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कुछ नहीं करती है। दिल धड़कने के तरीके पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। उसी तरह से आप बेचैन हो जाते हैं। आप ऐसे काम करते हैं जिनमें आपका उस मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हम उससे यही कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा खो गई है। जब यह आपके दिमाग में तैरता है तो यह मुझे पर्यावरण से जोड़ने का काम करता है। तो 3 तरह के रहन-सहन होते हैं। इसमें मानसिक योग सबसे अच्छा है। हम जो मन में चलते रहते हैं, अगर आप नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी करो, जब जारी रहेगा। फिर खाकर नहाता भी हूं तो ठीक नहीं होता। यह किसी भी तरह के कारणों के लिए समय है। यदि वह किसी मंदिर में किया जाए, परंतु उस पवित्र स्थान में जो नदी के किनारे है वह निकट है, वह आपको कई गुना अधिक फल देता है। वहीं सात्विक भोजन के बाद यदि उस समय किसी मंत्र का जाप किया जाता है तो उसका ऊर्जा स्तर कठिन लगता है, या परिणामस्वरूप आपकी तरंगों से किसी देवता को भोजन मिलता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था निर्देशन का महत्व क्या है। जिस दिशा में आप मंत्रोच्चारण साधना करने वाली दिशा का सामना करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साधना करनी चाहिए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके साधना का जाप करें, तो इसमें होता यह है कि देवता का स्थान होता है। यह उस दिशा में जारी रहता है और जब उस स्थान की बात आती है, उस दिशा का सामना करते हुए जब आप बिना पढ़े मंत्र का जाप करते हैं, तो उस मंत्र की ऊर्जा उस दिन बहुत जल्दी पहुंच जाती है और देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तक कौन सा मंत्र जप किया जा सकता है, यह देखना होगा। चलते समय पंचाक्षरी मंत्र जनक श्री मंत्र है, उनका जाप किया जा सकता है। जैसा कि नाम शिवाय श्री स्वामी समर्थ मंत्र है, चलते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको बहुत लाड़ प्यार देते हैं। इस मंत्र का जाप 6 महीने तक बैठकर किया जाता है और मंत्रों का जाप स्वयं पूरा हो जाता है। तो ये 21 से इतने दिनों के भीतर, और उसके बाद आप चलते चलते इनका जाप करते हैं, तो उनका प्रभाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। उसके बाद आप चलते हुए अगला मंत्र जप सकते हैं। वैसे तो यह माता काली का मंत्र है। वे मंत्र हैं जिन्हें आप भी जप सकते हैं। चलते समय आप किस मंत्र का जाप नहीं कर सकते? चारों ओर घूम रहे हैं। गायत्री मंत्र, शबरी मंत्र और तांत्रिक मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनके लिए तब तक पूर्ण नियमों की आवश्यकता होती है जब तक आप चल नहीं सकते। यदि आप उन नियमों का पालन करना चाहते हैं और उस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि आप चलते समय किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, वहीं कौन से मंत्र नहीं हैं, और गुरु मंत्र का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे उम्मीद है
आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय जय श्री राम।